सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज निफ्टी नेगेटिव में क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज़ हुआ है। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत पॉजिटिव में क्लोज़ हुए थे, बट फिर भी रिटर्न उतने मुझे नहीं मिल पाए हैं। मात्र 1400 रुपये के वनडे रिटर्न मुझे मिले हैं कल, और इसी के साथ 21,000 रुपये के रिटर्न मेरे हो चुके हैं। XIRR देख सकते हैं 111 का चल रहा है। और किसने कितने रिटर्न दिए हैं? अभी भी निप्पॉन ही सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, लगभग 9,000 रुपये। देन क्वांट 6,500 रुपये। देन मोतीलाल लगभग 3,500 रुपये। एंड पराग पारेख लगभग 2,200 रुपये के रिटर्न दिए हैं। डे चेंज देखेंगे तो आज सबसे ज़्यादा मोतीलाल ने दिए हैं, उसके बाद क्वांट, देन निप्पॉन और फिर पराग पारेख सबसे कम। XIRR भी ऐसे ही है, निप्पॉन सबसे ज़्यादा XIR के साथ है, देन मोतीलाल, देन क्वांट और पराग पारेख इसमें भी सबसे लास्ट चल रहा है। उसके बाद पोर्टफोलियो एनालिसिस आप देख सकते हैं, सारा का सारा एलोकेशन इक्विटी में ही है, कौन से फंड में कितना है वो देख सकते हैं। उसके बाद डेट हाइब्रिड और किसी में मेरा कोई एलोकेशन नहीं है। सेक्टर्स ये सारे हैं, ये सब मार्केट कैप है मेरा, और ये सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है मेरे म्यूचुअल फंड का। तो बस ये थे आज के रिटर्न। अब चलते हैं कमेंट्स की तरफ, कमेंट्स के रिप्लाई दे देते हैं। तो पहला कमेंट है देवाशीष कुमार जी का। ये कह रहे हैं, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट न्यू इन्वेस्टमेंट इन मिड कैप म्यूचुअल फंड फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। प्लीज़ सजेस्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड टू ऐड इन माई पोर्टफोलियो। भैया वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो भाई, अगर आप मेरे से पूछेंगे, 15 साल आप बहुत अच्छे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर मैं आपको दो बेस्ट मिड कैप फंड्स बताऊं तो मेरे हिसाब से क्वांट मिड कैप फंड और मोतीलाल मिड कैप फंड मेरे हिसाब से बेस्ट मिड कैप फंड रहेंगे। ये ना केवल बेस्ट परफॉर्मर हैं रिटर्न्स में, रेटिंग्स में, कंसिस्टेंसी में, एंड ओवरऑल आप सारी चीज़ें इनकी देखेंगे ना, अल्फ़ा, बीटा, शार्पी, शॉर्टिनो, हर चीज़ इनकी बहुत बढ़िया है, कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया है। तो मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं इन दो फंड को आपको सजेस्ट करूँगा। ये दो फंड मेरे हिसाब से मिड कैप कैटेगरी के बेस्ट फंड हैं। तो आप चाहें तो इन दोनों में से कोई सा चूज़ कर सकते हैं। ठीक। फिर अल्फाज भाई पूछ रहे हैं, सर पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। HDFC स्मॉल कैप 1,000, टाटा स्मॉल कैप 1,500, HDFC डिफेंस फंड 800, निप्पॉन स्मॉल कैप 1,500, टाटा डिजिटल फंड 800। 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्या कोई चेंज करना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। तो भाई मेरे हिसाब से आप दो सेक्टोरल फंड पकड़ के बैठे हैं, उनको आपको चेंज करना चाहिए। मैं ज़्यादातर सेक्टोरल फंड प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए सेक्टोरल फंड में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ही पर्टिकुलर कैटेगरी, एक ही सेक्टर, एक ही थीम में फंस जाता है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं रह पाता है। तो आप एक ही पर्टिकुलर थीम में पैसे लगा रहे हैं, उससे अच्छा आप जो मेन फंड्स होते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप, इनमें से आप चुन लीजिए। इनके अंदर सभी कैटेगरी के सारा ही डाइवर्सिफिकेशन इनके अंदर आ जाता है, सभी कैटेगरी आ जाती हैं। इनमें आपकी डिफेंस फंड भी आ जाएगा, डिजिटल फंड आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो आप इनमें से चुन लीजिए, पर्टिकुलर फंड उस सेक्टर का चुनने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप मेनली स्मॉल कैप और मिड कैप पे फोकस रखिए, है ना। ये सेक्टोरल फंड हटा दीजिए, स्मॉल कैप और मिड कैप में आपके डिफेंस और डिजिटल सब फंड ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगे। अब क्या है ना कि सेक्टोरल फंड में ऐसा रहता है कि हो सकता है कोई सा सेक्टर अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाद में परफॉर्म करेगा नहीं करेगा उसकी गारंटी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप टाटा डिजिटल फंड लेके बैठे हैं, इसमें मेनली आईटी कंपनीज़ के स्टॉक्स कवर हैं। तो आईटी कंपनीज़ का पिछला कुछ सालों का अगर आप रिटर्न देखेंगे ना, तो कुछ खास रिटर्न दिया नहीं, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो रिटर्न्स भी आपको कुछ खास नहीं मिलेंगे यहाँ पे। तो उससे अच्छा आप जो मेन फंड्स हैं ना, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि ये जो दो सेक्टोरल फंड हैं इनको चेंज करके एक मिड कैप ले लीजिए और एक चाहे तो फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। वो 15 साल में आपको ज़्यादा रिटर्न बना के दे पाएगा एज़ कम्पेयर टू सेक्टोरल फंड। इनका क्या भरोसा नहीं है, आज बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, आगे देते रहेंगे नहीं देते रहेंगे, वो सेक्टर अभी अच्छा चल रहा है, आगे चलेगा नहीं चलेगा वो कह नहीं सकती हैं। तो उससे अच्छा आप इनसे दूर रह के मिड कैप और फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक।
फिर साजिद हुसैन जी पूछ रहे हैं, हेलो ब्रदर, आई वांट टू अर्न 1 करोड़ इन 10 to 12 ईयर्स, माई SIP आर इन क्वांट एंड टाटा स्मॉल कैप 5000 ईच, मोतीलाल मिड कैप 4000, क्वांट वैल्यू फंड 4000, टाटा एंड ICICI का मोमेंटम फंड 2000 ईच। काफ़ी नए नए फंड आप लेके बैठे हैं। क्वांट फ्लेक्सी के 4000। तो ये पूछ रहे हैं क्या इन फंड से 1 करोड़ रुपये बन सकते हैं और क्या इनको चेंजेस लाने चाहिए इनके पोर्टफोलियो में। तो भाई सबसे पहला तो मैं आपको चेंज लाने कहूँगा, क्वांट वैल्यू फंड को हटा दीजिए। आप एक ही AMC के 3 3 फंड लेके बैठे हैं। देखिए, एक ही AMC के आप मैक्सिमम 1 या 2 फंड लेके बैठिए। 3 3 फंड में ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और वही यहाँ पे हो रहा है। क्वांट वैल्यू फंड में 100% ओवरलैपिंग हो रही है। सभी के सभी स्टॉक्स जो क्वांट वैल्यू फंड में आ रहे हैं ना, वो ऑलरेडी क्वांट स्मॉल कैप और क्वांट फ्लेक्सी कैप में कवर हो चुके हैं। मतलब आपका जो क्वांट वैल्यू फंड में आप इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं वो टोटल यूजलेसली डाल रहे हैं आप, कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि सारे स्टॉक्स ऑलरेडी क्वांट स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप कर चुका है। वही के वही आप दोबारा से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन्हीं स्टॉक्स में। तो ये फ़ंड को तो आप बिल्कुल हटा दीजिए। और आप 10 से 12 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, 2 2 इंडेक्स फ़ंड लेके बैठे हैं टाटा और ICICI के, तो ये भी मुझे लगता है ये भी आप थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। आप अगर रखना ही है ना तो एक इंडेक्स फ़ंड में कहूँगा बहुत है, या तो कहूँगा दोनों ही हटा लीजिए, या फिर रखना ही है तो एक रख लीजिए, 2 का कोई मतलब नहीं है। आप स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा वो रखिए, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि वैल्यू फ़ंड तो हटा ही दीजिए बिल्कुल, और इंडेक्स फ़ंड भी अगर हटा सकें तो दोनों हटा दीजिए, नहीं तो एक तो हटा ही दीजिए। और इनका जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा ना वो बाकी के आप अपने फंड्स में इक्वली डिवाइड कर दीजिए, स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में, है ना। तो ये सजेशन मेरा आप रहेगा। बाकी 1 करोड़ रुपए आपके 10 से 11 साल में आराम से बन जाएंगे। ठीक। फिर अम्बरीश जी कह रहे हैं कि जो मार्केट कैप ग्रो में इनको दिख रहा है वो इनको सही नहीं लग रहा है, और ET मनी पे जो दिख रहा है वो इनको ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है। तो भाई मैं इससे आपसे एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जो मार्केट कैप मेरे दिख रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। मिड कैप में 37%, लार्ज कैप 32%, स्मॉल कैप 30%। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट एक तरफा स्मॉल कैप में है, फिर भी सबसे कम परसेंटेज आपकी स्मॉल कैप में ही दिख रही है। ये देख सकते हैं, स्मॉल कैप में मेरे 1.5 लाख रुपए हैं, और मोतीलाल और पराग पारिक में मेरे 30-40 हज़ार रुपये हैं। तो देखिए, इसकी वजह ये है, मिड कैप में सबसे ज़्यादा इसलिए मार्केट कैप दिख रहा है मेरा, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो मिड कैप सारे ही फंड कवर कर रहे हैं। पराग पारिक भी कवर कर रहा है, मोतीलाल भी कवर कर रहा है, निप्पॉन और क्वांट भी कवर कर रहे हैं। पराग पारिक को आप देखेंगे तो ये लार्ज कैप और मिड कैप ही कवर कर रहा है, इसमें स्मॉल कैप का कोई नामो निशान नहीं है। मोतीलाल देखेंगे तो सेम लार्ज कैप और मिड कैप ही कवर कर रहा है, यहाँ पे भी स्मॉल कैप का कोई नहीं है। क्वांट और निप्पॉन स्मॉल कैप कवर कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल कैप फंड है तो ये 100% स्मॉल कैप ही कवर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा परसेंटेज लार्ज कैप का है। फॉर एग्जांपल, आप अगर क्वांट की होल्डिंग्स देखेंगे, ये देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही लार्ज कैप में दिख रहा है इनका। जो मेन पहले नंबर पे इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस लार्ज कैप, जियो फाइनेंशियल लार्ज कैप, बिकाजी मिड कैप है, पंजाब नेशनल लार्ज कैप है। तो भले ही ये स्मॉल कैप फंड है, बट ऐसा नहीं है कि सारा 100% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में ही करेंगे। ये लार्ज और मिड कैप का भी एक अच्छा खासा पोर्शन इनमें रहता है। तो इसी वजह से अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना तो सभी फंड में मिड कैप और लार्ज कैप तो आ ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो मार्केट कैप दिख रहा है, ये मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही। उल्टा मुझे तो ET मनी का गलत लग रहा था। ET मनी पे मैंने देखा था तो 16% का मुझे मिड कैप दिख रहा था, तो वो तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। तो क्या पता कौन सा सही है, ग्रो का सही है, ET मनी का सही है, वो तो मैं नहीं बता सकता। बाकी मुझे तो पर्सनली ग्रो का ज़्यादा सही लग रहा है। और तो बस आज के यही थे कमेंट्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपके भी कोई सवाल हैं पोर्टफोलियो से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या स्टॉक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।